हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। देखिए, पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एवं थ्योरी बताया था दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 6 तक एक एक कर विस्तार सॉल्यूशन करके बता दिया था। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसी में आपका सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है, तभी आपको आगे के भी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा कि छेदक रेखा x बराबर a/2 द्वारा वृत्त इतना के काटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से उतार लेना, उसके बाद हल में आपको जो जो दिया हुआ उसको लिखना। क्वेश्चन नंबर 7 था। तो देखिए, यहाँ पर हमें वृत्त दिया गया x² + y² बराबर a²। उसके बाद रेखा भी दिया हुआ है, इसका हल में आपको लिखना है कि दिया है इतना दिया हुआ। तो इसका हम चित्र बना लेते हैं। ये वृत्त है, तो देखिए कैसे बनेगा। और एक एक्स अक्ष पे दिया हुआ, तो ये हमारा एक्स अक्ष पे ही बनेगा, लेकिन 1a/√2 है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये कट कर रहा होगा, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसी छोटे कटे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये रखा हमारा x बराबर a/√2 का। देखिए, यहाँ पर इसका लिमिट निकालना पड़ेगा। x तो दिया हुआ, अगर हम इसमें मान रख दे दोस्तों तो y अभी निकल जाएगा और वही हमारा लिमिट हो जाएगा। तो पहले हम इधर रख लेते हैं, इधर हो जाएगा निगेटिव वाला, तो माइनस में a, ये तो केंद्र बिंदु 0 0, और ये 0 ले लेता हूँ। उसके बाद इसका नामकरण भी कर दीजिए कुछ भी मान के, जैसे a इसको q मान लेता हूँ, और यहाँ पर ओ पी क्यू मान लेता हूँ, और ये हमारा ओ है। तो दोनों सेम ही है दोस्तों, ये भी जितना है वही सेम इतना भी है। तो अगर हम किसी एक का निकाल कर उसमें 2 से गुना कर दे तो ये दोनों का निकल आएगा। तो पहले तो इसका हमें लिमिट पता करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ x का y का रहता तो निकल जाता। तो y का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे, और x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा y निकल आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर दोस्तों एक x बराबर रखेंगे a/√2 के होल स्क्वायर प्लस y² बराबर a²। अब यहाँ पर इसका तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर a²/2 हो जाएगा, फिर प्लस y² बराबर a² हो जाएगा। हमें चाहिए y का मान, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपटी भेज देंगे, तो y² बराबर a² माइनस a²/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 × 2² माइनस a², तो 2 में से 1 घटा देंगे तो a²/2 आ जाएगा। देखिए, इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये a²/2, तो 2 है तो इसका तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर a/√2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का भी मान, हाँ दोनों सेम ही आ गया। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हम इसका लिमिट रखते हैं तो नीचे होता है निगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, दोनों तो सेम ही है, तो एगो ले लेते हैं पॉजिटिव और एगो ले लेते हैं निगेटिव। ये बटा में है तो इसको आप बटा में लिखिएगा। उसी तरह ऊपर दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर ये पॉजिटिव होता है, प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होता है। तो अब हम इन दोनों में से किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चित्र से क्षेत्र, देखिए एक का लेना, PAO का ले लेते हैं, PAO इतना ले लेते हैं, और सेम वही इतना भी है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का निकल आएगा। का क्षेत्रफल a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका लिमिट देखिए यहाँ से जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा a/√2 से a y dx। x अक्ष पे है तो y लिखेंगे। अब y का मान भी देखिए हमें निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकलेगा, समीकरण 1 से ही निकलेगा दोस्तों, हमें पहले ही निकाल लेना चाहिए समीकरण 1 से। देखिए y² बराबर यहाँ पर करेंगे तो a² माइनस x² हो जाएगा, फिर ये रूट में चला जाएगा, ये स्क्वायर माइनस x, तो ये y का मान हम इसमें रख देंगे, तो ये आ जाएगा a बराबर a/√2 से a, और y का मान क्या है दोस्तों, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर dx। अब इसका फार्मूला मैं पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया था, √a² माइनस x² है तो क्या होता है। तो देखिए हम एक चीज़ मिस्टेक कर रहे हैं, एक ही का निकाल रहे हैं, इसमें 2 से गुना करना तब दोनों का निकलेगा। तो ये मैं 2 से गुना कर दिया हूँ। अब इसका फार्मूला लगा देंगे, तो x/2 जितना है उतना है, ये हो गया जितना है उतना, फिर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और इसका लिमिट अभी बचा हुआ a/√2। तो अब मान रख देंगे, पहले रखेंगे दोस्तों a, तो ये हो जाएगा 2 × a/2 अंडर रूट में a² x के जगह पर a रखेंगे तो यहाँ पर भी a²,
प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ये तो मान रखेंगे तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा। ये हुआ हमारा ए का। अब इसका रखेंगे तो माइनस ए बटे, देखिए एक्स के जगह पर √2, ए बटे √2 हुआ एक्स के जगह पर, और एगो पहले से 2 है तो ये भी हो जाएगा। फिर जितना है उतना, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स के जगह पर ए हो जाएगा और यहाँ पर फिर √2 भी, और नीचे भी ए हो जाएगा क्योंकि पहले से भी है तो ए से एक कट जाएगा, तो वहाँ पर आ जाएगा 1/√2। ये देखिए 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू ए बाई 2 गुने 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर दोस्तों ए स्क्वायर बाई 2 कट गया तो 1 बचा, तो साइन इनवर्स में 1 किसका मान होता है, π/2 का। साइन इनवर्स इंटू साइन π/2 होता तो π/2 आता। तो ये आप चैप्टर 2 में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पर फिर आगे दोस्तों माइनस a/2√2, और यहाँ पर भी देखिए कट रहा था ये, यहाँ पर हमें x का मान रखना था दोस्तों a/√2 के होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा स्क्वायर से रूट, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, नीचे 2 आ जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, नीचे 2 बचा हुआ, रूट तो कट ही गया, फिर ए स्क्वायर, तो अंडर√2 में से 1 घटाएंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो ये √2 इस पर भी है तो ये तो निकल जाएगा, a/√2 बच जाएगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर देता हूँ दोस्तों a/√2, फिर यहाँ पर क्या प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 होता है π/4 यानी 45 डिग्री का मान। तो अब इसको हम हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ से ए स्क्वायर बाई पाई ए स्क्वायर बटे 4 माइनस अंदर गुना कर देंगे, तो ए मिल के ए स्क्वायर, और ये √2 2 दूनी 4, फिर माइनस अंदर गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर पाई बटे में दोस्तों 4 दूनी 8। अब देखिए लगभग सभी में दोस्तों यहाँ पर 4 है और ए स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं ए स्क्वायर बटे 4 बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया, दोनों तो बाहर, तो पाई यहाँ पर दोस्तों पूरा निकल गया तो 1, और ये है 8, तो यहाँ पर बच जाएगा ए स्क्वायर निकल गया, पाई बटे 2 बच जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो ये कट जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर बाई 2, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 पाई माइनस 1 माइनस पाई, सॉरी 2 एक कम 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई, 2 पाई में से पाई घटा देंगे तो यहाँ पर पाई आ जाएगा प्लस में और -2 बटे 2, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। या इसको आप अलग अलग कर दीजिए, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू π/2, और इसको अलग अलग कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई 2 π/2 -1 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला 8वां हम क्या करा, आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ। यदि वक्र x बराबर y स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ है तो क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। x बराबर a द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका चित्र बनाइएगा तभी आपको पता चलेगा दोस्तों कि 2 भागों में कैसे विभाजित हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेना, जैसे वक्र दिया हुआ हमें x बराबर वाई स्क्वायर, इसका रेखा दिया हुआ है, इसी की सहायता से हम चित्र बनाते हैं। रेखा x बराबर 4 और फिर x बराबर a है, तो चित्र कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पर है दोस्तों एक्स वाई स्क्वायर बराबर x, तो x अक्ष पे ये पॉजिटिव पे बनेगा, ये कॉन्सेप्ट मैं शुरू में ही बताया था। फिर उसके बाद है x बराबर 4, तो x अक्ष पर ही बनेगा। तो मान लीजिए पहले यहाँ पर a आता, फिर उसके बाद 4 आता है यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा x बराबर a, और ये हो गया हमारा x बराबर 4। तो देखिए यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में 2 बराबर भागों में विभाजित हो रहा, एक छोटा बन रहा एक बड़ा बन रहा, तो इसी का क्षेत्रफल आपको दोस्तों निकालना है। तो यहाँ पर एक ये वाला बड़ा है, एक छोटा जैसा लग रहा है। तो देखिए पहले इसका हम नामकरण कर देते हैं, ये हमारा 0, इसको कुछ भी मान लीजिए x, तो यहाँ पर इसको मानना पड़ेगा। देखिए इसको मैं a ले लेता हूँ, b ले लेता हूँ, इसको c ले लेता हूँ, इसको d ले लेता हूँ, और ये हमारा x बराबर a पे कटा था, तो e हमारा एगो 0 और ये a हो जाएगा, यानी a, 0 पर ही कटा। फिर उसके बाद मैंने 4 का काटा था, तो यहाँ पर ये 0 से और ये 4 पे, तो ये हो जाएगा xy यानी 4 और 0। तो क्षेत्रफल निकालना ये हमें पूरा का। तो देखिए कैसे निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर पहले मैं इसका मान निकाल लेता हूँ y का,
x पावर 1/2 इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा y का आया। अब देखिए ये पूरा का निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि इतना का तो निकल जाएगा, लेकिन ये बड़ा है तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। देखने में भी लग रहा है इससे ये दुगना है, तो चित्र से क्षेत्र पहले दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा, ओ ए डी ये छोटा है, और उसके बाद इधर तो इसको भी मैं कुछ मान लेता हूँ, जैसे ओ बी सी बराबर क्षेत्र ओ बी सी। तो इन दोनों का मान यहाँ पर रखेंगे तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल 0 से a, पहले हम लेंगे दोस्तों इसका, तो ये हो जाएगा 0 से a वाई डी एक्स। अब इसका लेंगे तो 0 से 4 हो जाएगा, और ये भी दोस्तों ये इसको y1 ले लेता हूँ, इसको y2 dx ले लेता हूँ, और एक इसका दुगना है तो इसमें 2 से गुना भी करना पड़ेगा। अब मान रख दीजिए, देखिए दोनों जगह एक ही मान रखाएगा दोस्तों ये वाला, लेकिन लिमिट इसका अलग अलग है। तो 2 इंटू 0 से ए वाई मान रखेंगे, एक y2 बराबर 0 से 4 y2 का मान x/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 2 इंटू 1/+1 करेंगे तो 3/2, और नीचे भी 3/2 हो जाएगा। तो ये a और 0 यहाँ पर भी क्या है x के पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा x के पावर n वाला फार्मूला पे। तो यहाँ पर जो नीचे वाला फंक्शन है दोस्तों उसको मैं ऊपर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर जाके तो 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा नीचे। अब बच गया x का पावर 3/2, तो पहले हम a रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a के पावर 3/2 माइनस 0 के पावर 3/2, फिर बराबर में इसका भी 2/3 मैं ऊपर कर देता हूँ, तो 4 को कर देता हूँ 2 के पावर 2 3/2 माइनस 0 के पावर 3/2। देखिए बीच में बराबर है तो सेम वाला कट जाता है, तो इधर 2 बच गया, a के पावर 3/2 है तो इसको रहने देते हैं, और ये तो 0 हो गया। यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 के पावर क्यू आपको पता होगा कि 8 होता है माइनस 0, तो ये काट दीजिए 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों a का पावर 3/2 बराबर 4, 0 का कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ 4 इधर बचा हुआ। तो हमें चाहिए a का मान, तो इसको उठा के इधर ला दीजिए, तो जब इधर आएगा तो a का मान हो जाएगा दोस्तों 2/3, इधर आकर ये बदल जाता है। उसके बाद अगला नौमा में क्या कह रहा है कि परवलय y बराबर x² एवं y बराबर mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए परवलय है तो इसका चित्र बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो दिया गया उसे हम लिख लेंगे, दिया है y बराबर x² दिया हुआ है, और एक चीज़ और हुआ y बराबर मोड x दिया हुआ है। तो देखिए जब कोई मोड में रहता है दोस्तों तो उसे हम बाहर निकालते हैं तो उसमें एगो निगेटिव हो जाता है एगो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका भी 2 फंक्शन आएगा, y बराबर ये तो एगो पॉजिटिव में आ जाएगा और y बराबर एगो निगेटिव में आ जाएगा। तो इसका पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। यह दोस्तों x² बराबर y, तो y पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ बनेगा इस तरह कुछ, आप थोड़ा बड़ा बनाइएगा। तो इसका लिमिट देखिए नहीं पता, तो लिमिट भी दोस्तों इसकी सहायता से पता चलेगी, मान रखा है x और y का। तो अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो 1 ही आएगा, और 2 रखते हैं तो 2 ही आएगा, पॉजिटिव का रखेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर निगेटिव का रखें तब, जैसे इसमें वाला हम क्या करते हैं हम -1 रखते हैं तो निगेटिव वाला में बाहर निकलने के बाद पॉजिटिव हो जाता है, मोड का ये खूबी है। तो इसी तरह ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका भी ग्राफ खींच लेते हैं, जैसे y बराबर x है तो प्लस में इधर से जाएगा, और ये माइनस में है तो ई माइनस वाला से इधर से जाएगा। तो इसका P बिंदु जहाँ पर ये कट रहा दोस्तों, देखिए यहाँ पर कटा और ये भी यहाँ पर कटा। अब जब अच्छा से बनाइएगा तो दोनों सेम लगेगा। तो ये जो कटा दोस्तों ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1, तो ये हमारा 1,1 हो जाएगा। ये x होता है, ये y होता है, x और y डैश। तो ये जो कटा इसको हम Q मान लेते हैं और इसको P मान लेते हैं। ये वाला बिंदु जो कटा है दोस्तों इसका निकालना है, तो ये दोनों तो सेम ही है यहाँ पर, तो वो मिल बिंदु इसको A मान लेते हैं, और इधर कुछ भी मान लीजिए B। दोनों देखिए अब बनाइएगा तो सेम ही लगेगा। यहाँ पर हम किसी एक का ही निकालेंगे। तो देखिए ये जो दोस्तों है ये प्रथम चतुर्थांश में कटा है तो ये पूरा आ जा रहा है, लेकिन हमें सिर्फ इतना का ही निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये पूरा का निकालेंगे और फिर इतना को घटा देंगे,
तो ये हमारा सिर्फ ये वाला क्षेत्र का आ जाएगा। तो इसे मैं कोई नाम दे देता हूँ सी। ये हमारा पी है ही ए ओ, और उसी तरह 2 से गुना कर देंगे तो हमारा दोनों का निकल जाएगा। तो अभी क्षेत्रफल चित्र से क्षेत्रफल निकालते हैं हम। ए बराबर देखिए 2 से गुना कर देता हूँ, दोनों से निकल जाएगा। पहले ओ पी ए का क्षेत्रफल, ओ पी ए का क्षेत्रफल, ये पूरा भाग आ गया। फिर इतना में से हमें इतना को घटाना, माइनस ओ सी पी का क्षेत्रफल। अब दोनों का मान रख दीजिए। तो ओ पी का क्षेत्रफल यानी ये हमारा 0 से 1, ये दोस्तों 0 से 1 हो जाएगा वाई डी वन, और ये भी 0 से 1 ये वाई टू में आ जाएगा डी एक्स। तो वाई वन में पॉजिटिव वाला ले लेंगे एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स दोस्तों 0 से 1 एक्स डी एक्स, और इसमें वाई टू ले लेंगे हमारा एक्स स्क्वायर है 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1, और ये एक्स क्यूब बटे 3 हो जाएगा 0 से 1। अब बस इसमें मान रख दीजिए। तो देखिए 2 बाहर है दोस्तों, मैं इधर रख लेता हूँ, आप नीचे ही रखेंगे। तो पहले हम रखेंगे यहाँ पर, जैसे 2 कट जाएगा, तो पहले 2 क्या करता हूँ मैं, अभी रहने देता हूँ। इधर वाला जैसे 2 अगर हम करेंगे तो काट भी सकते हैं, तो 2 अभी मैं बाहर ही रहने देता हूँ। और फिर यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 0 ही आ जाएगा। फिर -1/3 बाहर निकाल लेता हूँ। फिर यहाँ पर रखेंगे 1 का क्यूब, तो 1 ही आ जाएगा। तो ये कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इंटू, देखिए ये 0 ही हो रहा है 1/2 गुने, नहीं 0 नहीं होगा 1/2 0, तो इसमें हो जाएगा। फिर -1/3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 6 एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 दूनी 6, तो ये हो जाएगा दोस्तों घट के 1/6, यानी कट के 1/3 इकाई इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला 10वां में क्या कह रहा है कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4y एवं रेखा इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन उतार लेना है और हल में लिखना है कि दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, और इसका रेखा है x बराबर 4y माइनस 2। तो इसमें हमें y की भी मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, x माइनस 2 इधर ला देते हैं, तो हो जाएगा प्लस में माइनस से, तो x प्लस 2 बराबर 4y। तो x प्लस 2 बटे 4 को नीचे ला देते हैं, तो ये हमारा y का मान आ गया। अब इसका हम चित्र बना लेते हैं। तो चित्र कैसे बनेगा, मैं इधर बना लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, प्लस वाई है दोस्तों, तो इस ऊपर की तरफ बनेगा। और इसका जो कटान बिंदु है तो कुछ नहीं दिया होगा, तो इसकी सहायता से निकालना पड़ेगा। जैसे रेखा दिया हुआ रहता था एक्स पर वाई पे, तो हम काटते थे, लेकिन इसमें दिया हुआ ही नहीं है, तो इसकी सहायता से हमें निकालना पड़ेगा। तो ये एक्स और ये वाई, तो अगर हम -2 रखते हैं, पहले 0 रखते हैं, तो -2 आ जाएगा। वाई का मान 0 रखेंगे तो ये 0 -2 आ जाएगा। और फिर उसी तरह अगर हम यहाँ पर इसका मान 1 रखें, तो घट के यहाँ पर दोस्तों 2 आ जाएगा। तो एक है दोस्तों 0 से -2, मान लीजिए यहाँ पर 1 -2 यहाँ पर, तो ये हमारा आ जाएगा -2 से 0। और फिर 1 से 2 है, तो ये मान लीजिए हमारा 1 है x और y, तो x पे 2 लेना है, y पे 1 लेना है, तो 1 2 2 यहाँ पर आ जाएगा, और x पे 1 लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये 0। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार कटेगा। तो इसका जो नीचे वाला क्षेत्र ये कटा दोस्तों, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ये है हमारा 2,1। तो इसका नामकरण कर देते हैं केंद्र बिंदु 0, इसको Q ले लेते हैं, ओ पी क्यू ले लेते हैं। और ये तो हमारा कटे है -2 0। तो जो ई कट रेखा कट रहा दोस्तों, जो नीचे की तरफ आ रहा, इसका बिंदु क्या होगा पी का, उसके लिए हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे। देखिए इतना जो है दोस्तों, इसमें अगर हम रख देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है, इसको समीकरण 1 मान देते हैं, तो एक्स का मान समीकरण 1 में, इसका मान इसमें रखना है 4y माइनस 2 के होल स्क्वायर बराबर 4y। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला लगा देंगे तो 4 चौक 16, 2 दूनी 4 प्लस में -16y बराबर 4y हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ घटेगा, जैसे ये प्लस में है, तो अगर इसको मैं इधर ही ला देता हूँ, तो ये भी माइनस में हो जाएगा,
16 4 20 वाई हो जाएगा, फिर प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर गुणनखंड बन गया 16 चक 64। तो बीच वाला को ऐसा तोड़ना है, हाँ तो वो भी हो जाएगा, लेकिन अगर 4 इसमें कॉमन ले लेते हैं तो और भी छोटा हो जाएगा। तो 4y माइनस 5y प्लस 1 आ जाएगा। तो ये गुणनखंड छोटा हो गया। 4 को 0 की तरफ भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आसान हो गया, 4 एकम 4 तोड़ देंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा माइनस में y, फिर माइनस माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। तो 4y कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर y माइनस 1, और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 1 बराबर 0। 4y माइनस 1 y माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर दोस्तों y का मान आ जाएगा 1/4 और यह आ जाएगा 1। तो इन दोनों का मान रखेंगे हम एक्स स्क्वायर बराबर 4y में। तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों 1 रखते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुने y का मान 1 रखते हैं तो 4 आएगा। तो x बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। और एक था एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो 4 गुने y का मान 1/4 रखते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 1 आएगा और x का मान प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो ये किस पे कटा दोस्तों, y का मान ये हमारा P बिंदु हो जाएगा, यानी इधर माइनस होता है और यह हमारा 1/4। तो अब इसका हम अभी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप नीचे लिखिएगा, देखिए इधर भी है और इधर भी है, यानी दो भाग है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले ये 2 से लेंगे 1 तक, तो एक हो जाएगा -1 से और एक हो जाएगा 1 से। तो इसका लिमिट -1 से 2 तक, फिर y1 और फिर -1 से 2 तक y2 dx, दोनों का मान रखेंगे। तो y1 का मान दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमने पहले ही निकाल रखा था ये वाला, तो 1/4 बाहर x प्लस 2 dx माइनस, और ये हो जाएगा दोस्तों x y, मतलब देखिए 4 को नीचे ला दीजिए तो y का मान आ जाएगा यहाँ पर, ये प्लस में होगा x²/4 dx। तो कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल दीजिए। तो 1/4 कांस्टेंट है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो x का पावर n वाला फार्मूला लेगा x/2/2 होल स्क्वायर लिमिट 2 से 1। फिर यहाँ पर 1/4 कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल देंगे x³/3, फिर यहाँ पर 2 और 1, तो मान रख दीजिए। तो 1/4 बाहर ही रह जाएगा, पहले 2 रखेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, फिर 4 और 2 कट जाएगा। तो उससे अच्छा है कि 2 को ही बाहर निकाल दीजिए। तो बाहर निकल गया तो x + 2 खाली बच जाएगा, ये होल स्क्वायर। अब मान रख दीजिए तो आसान होगा। तो 1/8 देखिए, पहले 2 रखेंगे तो 2 + 2 4 के होल स्क्वायर 16 होता है, तो 16 - 1 हो जाएगा, ये -1 है तो -1 रखेंगे और फिर +2, तो घट के दोस्तों -1 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर घट के -1 ही, इसको मैं विस्तार में बता देता हूँ, इससे आपको समझ में नहीं होगा। 1/8 पहले रखेंगे 2, तो 2 + 2 के होल स्क्वायर माइनस -1 + 2 के होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या हो रहा 1/4 12, 2 के क्यूब -1 का क्यूब 1 का क्यूब, तो 1/8 2 2 4 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आएगा +1 आएगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 ही, वही मैं डायरेक्ट में लिख रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1/12 और 2 का पावर क्यूब, तो ये हो जाएगा 8, इसमें भी दोस्तों माइनस होगा, तो 8 + 1 सॉरी, देखिए सही है दोस्तों, वो 2 बार करेंगे तो प्लस, 3 बार में निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव मिलकर प्लस, सही जा रहा है। घट जाएगा तो 15/8 माइनस और ये 9, तो ये कट जाएगा 1/12 गुने 9, तो ये 3 × 9 4 × 12। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 8 आ जाएगा एलसीएम, 4 और 3, तो 8 है तो यहाँ पर रह जाएगा 15 माइनस, और ये हो जाएगा 4 दूनी और 3 दूनी छोड़, तो घटा दीजिए तो 9/8, ये कहीं इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे के 11 12 देखिए सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ये भी आसान है। वक्र y² बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 पर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र दिया हुआ, इसमें रेखा भी दिया हुआ, तो बहुत आसानी से चित्र बन जाएगा। y² बराबर 4x दिया हुआ और वह x बराबर 3 दिया हुआ, तो इसका देखिए चित्र किस प्रकार बनेगा।
वाई स्क्वायर 4x प्लस में, तो x बना लेते हैं, इधर आएगा प्लस में और x बराबर 3, तो 1 तो मान लीजिए 3 यहाँ पर आएगा। तो ये जो क्षेत्र घिरा दोस्तों इसी का हमें निकालना है, तो इसका नामकरण कर देते हैं 0 a ले लेते हैं, b c ले लेते हैं, इसको d ले लेते हैं, तो है ही वो। तो ई कटा दोस्तों हमारा 3 पर, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। दोनों में से अगर किसी एक का भी निकालिएगा, जैसे 2 है तो एक का निकाल लेते हैं, 2 से गुना कर देंगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गुने 0 से 3 ही जाएगा वाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर अंडर रूट में 4x हो जाएगा, तो y बराबर 2 आ जाएगा बाहर, x के पावर 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों y का मान 0 से 3 2 इंटू एक्स पावर 2 डी एक्स। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 2 पहले से तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर बच गया दोस्तों x के पावर 1/2, तो 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 हो जाएगा x के पावर n वाला फार्मूला पे। अब इसका मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू पहले रखेंगे हम 3, तो 3 के पावर 3/2 माइनस 0 का पावर जितना है तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसको बाहर कर 3/2 को यहाँ पर भी जैसे हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 दूनी 8/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच गया 3 का पावर 3/2। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, जैसे ये 3 का पावर 3/2 है, ये भी नीचे ही 3 है, मान लीजिए मैं इसको यहीं लिख देता हूँ और ये 2 इसमें गुना हो गया, 4 दूनी 8। तो ये जब बेस सेम रहता है 3 का पावर 3/2 तो ऊपर जाकर ही घट जाता है, तो ये दोस्तों घट के क्या आ जाएगा, 3/2 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट, यहाँ पर log m/n वाला फार्मूला आपको पता होगा, अगर वही यहाँ पर गुना पर रहता तो जुड़ जाता, बटा में घटा हो जाता, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या करा 12 में, देखिए प्रथम चतुर्थांश में वृत्त इतना रेखा दिया हुआ 0 और 2 से घिरे क्षेत्र x पर दिया हुआ है। तो पहले हम इसका चित्र बनाएंगे, जो जो दिया हुआ क्या दिया हुआ x² + y² बराबर 4 दिया हुआ, रेखा दिया हुआ था दोस्तों x बराबर 0 पर x बराबर 2 पे। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। तो देखिए एगो तो 0 पर है, तो ये समझिए कट गया 0 पर, लेकिन एगो 2 पे है, तो 2 मान लीजिए 1 यहाँ, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो बोल रहा है प्रथम चतुर्थांश में, तो द्वितीय में प्रथम में सिर्फ यही आ रहा है, तो कहाँ कटा 0 2 पर, ये 0 0 पर कटा था। इसका कोई नामकरण दे दीजिए आप, ये भी हमारा 0 2 ही हो जाएगा। ये रेखा x बराबर 2 पर, तो इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो डायरेक्ट मैं निकाल देता हूँ क्षेत्रफल a बराबर 0 से 2, इसका लिमिट y dx। तो y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका से y का मान निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको हटाएंगे तो इधर रूट चला जाएगा, तो मान रख दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 से 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा दोस्तों, क्या होता है x/2 इंटू जितना है उतना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a यानी 2। अब इसका मान रख दीजिए, तो पहले x के जगह पर आपको रखना है 2, तो ये हो जाएगा 2/2 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 और फिर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स 2/2। अब 0 रखेंगे, फिर प्लस देखिए यहाँ पर तो 0 नहीं होगा क्योंकि a²/2, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा साइन इनवर्स x/0/2, तो ये 0 हो जाएगा। इसे काट दीजिए, यहाँ पर ही कट जाएगा, 0 + 2 गुने साइन इनवर्स 1 कट गया दोस्तों, तो 1 यानी साइन इनवर्स 90 डिग्री का मान 1 होता, फिर ये भी 0 हो जाएगा। इधर बच रहा है एक चीज़ -2 गुने 0, ये 0 0 गया, तो सिर्फ पाई ही यहाँ पर बच रहा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, पाई आ जाएगा क्षेत्रफल में। ऑप्शन में हमें ये दे रहा है।
13 भी सेम उसी प्रकार है। यहाँ पर हमें वक्र दिया गया y² बराबर 4x, y अक्ष पे रेखा इतना से घिरे क्षेत्र का देखिए y बराबर दिया हुआ है दोस्तों, तो ये हमें y अक्ष पे खींचना है। तो पहले देखिए यहाँ पर क्या कहती है वो लिख लेता हूँ, y² बराबर 4x और y बराबर 3 दिया हुआ, तो y² बराबर x यानी पॉजिटिव में, तो ये इधर का ही बनेगा। लेकिन ये जो y बराबर 3 दिया हुआ है, मान लीजिए 1 2 3 यहाँ पर आ रहा, तो ये इधर से खिंचाएगा इसका रेखा। तो ये जो क्षेत्र बना दोस्तों, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 0 3, y बराबर 3 पे काटा था, और यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। x बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये नीचे ला देंगे तो y² बटे 4 आ जाएगा। x का मान चाहिए हमें, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दे 0 से 3 y² dx, तो x के पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे तो 1/4 ये 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा, 3 से 0 मान रख दीजिए दोस्तों। यहाँ पर पहले रखेंगे y के जगह पर 3, तो हो जाएगा 3 के पावर 3, ये 3 बाहर निकाल दीजिए, फिर 0 रखें 0, तो ये हो गया दोस्तों 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 0, 0 को हटा दीजिए तो कोई फायदा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 9 तिया 27। हाँ, तो 9/4 इसका सही आंसर आ रहा। तो किस ऑप्शन में है, सी में है। तो आप मिला लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चनों को सोल्व करवा दूंगा यह दोस्तों, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।